हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के एमसीक्यू देखेंगे जो हमारे ऑल जुडिशरी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था 15 मार्च 1872। इसी दिन इस पर गवर्नर जनरल के सिग्नेचर हुए हैं, तो राइट आंसर हुआ हमारा सी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ है हमारा सी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देशिका के अनुसार क्या है? साक्ष्य की विधि का समेकन करना, परिभाषा करना और संशोधन करना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ है हमारा बी राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत विधि है हमारी प्रक्रिया विधि है, तो इसका राइट आंसर हुआ है हमारा बी, प्रक्रियात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजिम्सियो जूरिस, प्रजिम्सियो जूरिस ह्यूमिनिस, प्रजिम्सियो ह्यूमिनिस केवल। यहाँ पे तथ्य की अवधारणाएं भी है और विधि की अवधारणाएं भी, तो इसका राइट आंसर हुआ है हमारा सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनियो प्रेसुमेंटर राइट इज इट एक्टा सुक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है सभी तथ्यों की उचित अवधारित किया जाना, तो राइट आंसर हुआ है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 7, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? साक्ष्य विधि में हमारे साक्ष्य के विधिक नियम शामिल है, तो इसका राइट आंसर हुआ है हमारा बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 लागू होता है अवमानना की कार्यवाही पर। यह हमारा उत्तराखंड सीजे में पहले भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हुआ है हमारा सी, अवमानना की कार्यवाही पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? स्थानीय विधि को, लेक्स फोरी को, उस स्थान की विधि को जहाँ किसी मामले में कार्यवाही की जानी है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर हुआ है हमारा डी, साक्ष्य विधि है एक लेक्स फोरी विधि। कौन सी विधि है? लेक्स फोरी विधि। इसका राइट आंसर हुआ है हमारा 10वें का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्न में से किस हेतु लागू होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, न्यायालयों में न्यायिक कार्यवाही हेतु। ये हमारे धारा 1 में दिया गया है, न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही हेतु लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। तो यहाँ पे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। मध्यस्थ के समक्ष तो हमारा होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह न्यायालय के द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, ये भी हमारा गलत है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, ये भी। इसका हमारा राइट आंसर होता है बी, 2, 3, 4, ये हमारे गलत हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता, ये हमारा सही है, ये मध्यस्थ के समक्ष लागू होता है। यहाँ पे गलत पूछा है ना, तो इसलिए हमारा फर्स्ट सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है क्वेश्चन नंबर 14 केवल सिविल कार्यवाहियों में, केवल आपराधिक कार्यवाहियों में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में लागू होता है। इसका राइट आंसर 14 का हो गया सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर ए दे रखा है, लेकिन पहले होता था। पहले हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा, तो इसके सारे हमारे राइट आंसर हैं। गलत उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, थल सेना अधिनियम, नौसेना अनुशासन अधिनियम, भारतीय नौसेना 1934 वायुसेना अधिनियम के अंतर्गत संयोजित सेना न्यायालय में लागू होता है। हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन थल सेना, नौसेना इन पर लागू नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया? नहीं। अधिनियम के विधेयक
का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया है। ये हमारा राइट आंसर है। किसने किया है? जेम्स स्टीफन ने। इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। ये उत्तराखंड सीजी में पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, कोई भी तथ्य प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। ये कथन किसका है? हमारा प्रमाणकारी बल हो सामंत का। इसका राइट आंसर हो गया ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है? लॉर्ड मैकॉले? नहीं, ये गलत है। सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स स्टीफन द्वारा तैयार किया गया है। इसका राइट आंसर है हमारा बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली में निम्न में से कौन नहीं आता? सभी न्यायाधीश भी आते हैं, सभी मजिस्ट्रेट भी आते हैं, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति भी आते हैं, तो डी मध्यस्थ नहीं आते। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 21 पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके समक्ष कार्यवाहियों में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? न्यायाधीश के भी आता है, मजिस्ट्रेट के भी आता है, ऐसे व्यक्ति जो विधिक साक्ष्य लेने हो तो अधिकृत किया जाता है उनके भी आते हैं, मध्यस्थ के नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? सोन ने एक गाय देखी, ये भी एक तथ्य है। मोहन ने सोन से जाने को कहा, ये भी एक तथ्य है। शीतल की बड़ी इज्जत है, ये भी एक तथ्य है। और ये इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। ये सभी तथ्य है। तथ्य कहाँ पर दिए गए हैं? धारा 3 में। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ये क्या है? हमारा एक तथ्य है। सेक्शन 3 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। 23 का राइट आंसर हो गया बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता? सभी न्यायाधीश भी आते हैं, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति भी आते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी आता है, मध्यस्थ नहीं आता। धारा 3 में दिया गया है हमारा न्यायालय। इसका राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित नहीं है? न्यायालय भी है, दस्तावेज भी है, साक्ष्य भी है। यहाँ पर स्वीकृति नहीं है। ये हमारा इसका आंसर हो गया डी। ये उत्तराखंड सीजी में पहले भी आ चुका है। सभी स्वीकृति हमारी आती है 24 से 30 के अंतर्गत। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई प्रक्रिया, ये भी न्यायिक है। साक्ष्य लेख के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सुनाई गई प्रक्रिया, ये भी न्यायिक है। मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई प्रक्रिया, ये न्यायिक नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है। शपथ पत्र हमारा साक्ष्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। ये उत्तराखंड सीजी में ये भी पहले आ चुका है। कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? मौखिक साक्ष्य भी ग्राह्य है, दस्तावेजी साक्ष्य भी ग्राह्य है, विशेषज्ञ की राय भी ग्राह्य है, और शपथ पर दिया गया साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 30। मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य होता है केवल जब वह न्यायालय के समक्ष दिया गया हो। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। केवल जब वह न्यायालय के समक्ष दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। न्यायालय के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पेश किया जाएगा वो होगा हमारा दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य को हमारे धारा 3 में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। 31वें का बी। अब आता है हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में कौन सा नहीं है? तथ्य न केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित है, ये भी सही है। न्यायालय के में मध्यस्थ सम्मिलित है, ये नहीं है। न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। 32वें का बी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह है एक तथ्य। तथ्य की परिभाषा अमुक स्थान में अमुक क्रम में पदार्थ व्यवस्थित है, तो यह है हमारा एक तथ्य है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। किसी व्यक्ति की ख्याति एक तथ्य है, राइट। इसका राइट आंसर है ए।
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? हरि ने कहा, ये भी तथ्य है। मोहन ने देखा, ये भी तथ्य है। राम ने झूठ बोला, ये भी तथ्य है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, ये सभी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 2000 सन 2000 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 का है सी राइट। क्वेश्चन नंबर 37। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया है? धारा 3 में 17 अक्टूबर सन 2000 को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए, 38। क्वेश्चन नंबर 38। दस्तावेज है, उपहासांकन भी दस्तावेज है। मुद्रित शिला मुद्रित फोटोचित्र, ये भी दस्तावेज है। मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख, ये भी दस्तावेज है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, दस्तावेज का है हमारी धारा 3 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? एक इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा हुआ लेख, ये भी दस्तावेज नहीं है। एक फोटोग्राफ पर, ये भी दस्तावेज नहीं है। किसी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट, ये भी दस्तावेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह हो गया हमारा डी, क्योंकि जो चाकू बरामद किया गया है वो दस्तावेज है हमारा। इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। ये उत्तराखंड सीजे में पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता? लेख हमारा दस्तावेज के अंतर्गत आता है। मानचित्र भी आता है दस्तावेज के अंतर्गत। फोटो चित्र भी आता है। लेकिन जो हम टेलीफोन पर वार्ता कर रहे हैं वो हमारे दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आती। इसका राइट आंसर हुआ हमारा 40वें का सी। अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य यदि वह सुसंगत हो। अनुचित साधनों से भी अगर हम कोई साक्ष्य जो ग्राह्य है तो वो भी सुसंगत माना जाएगा। ये हमारा पुष्पा देवी एम जातिया बनाम ML बाजवा के केस में दिया गया है। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि अन्यथा सुसंगत है। पुष्पा देवी एम जातिया बनाम ML बाजवा। क्वेश्चन नंबर 42 का हो गया हमारा ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। गलत उत्तर बताइए। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। प्रत्यय अप्रत्यक्ष होता है। प्राथमिक एवं द्वितीय, ये भी साक्ष्य होता है। मौखिक एवं दस्तावेजी, ये भी हमारा साक्ष्य है। लेकिन हमारा प्रक्रियात्मक एवं सारवान, ये हमारा साक्ष्य नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य का। मौखिक साक्ष्य का भी करता है, दस्तावेजी साक्ष्य का भी करता है और द्वितीयक साक्ष्य का भी। मौखिक साक्ष्य हमारा 59 में है, द्वितीयक साक्ष्य हमारे 63 में है और दस्तावेजी साक्ष्य हमारा धारा सेक्शन 3 में है, 3 में। इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। अब हम देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 40। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष सन 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें आधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरे की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? सीसीटीवी कैमरा ये हमारा किया गया टुमसो ब्रोनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका राइट आंसर है हमारा डी। ये उत्तराखंड सीजे में पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जाता है। इसका राइट आंसर है हमारा सी, केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु। तो इसका राइट आंसर हुआ है हमारा सी। थैंक यू।